नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज। एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद से उदित मोहन गर्ग महानगर अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने शराब के ठेके खुलने पर दुख प्रकट करते हुए बताया कि हम क्या टैक्स नहीं भरते जो उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी और हम व्यापारियों के काम चौपट बंद हो चुके हैं और हमें क्यों नहीं खोलने की अनुमति दी जाती है। क्या सरकार को हम टैक्स नहीं भरते? सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है। हमें दुख है, व्यापार मंडल के व्यापारी इस कोरोना जैसी महामारी में गरीबों की मदद करने में जुटे हैं। सुबह से शाम हो जाती है, हम व्यापारियों को भूखे प्यासे जैसे भी हो सके हर संभव 24 घंटे गरीबों की मदद में खड़े हैं। राशन से लेकर जो भी व्यवस्था जिसको जैसी जरूरत होती है उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन शराब के ठेके खुलने पर हम व्यापारियों को बड़ा दुख है। हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है। हमें भी दुकानें खोलने, कारोबार खोलने की अनुमति दी जाए। मैं उदित मोहन गर्ग सरकार से निवेदन करता हूं। आइए दिखाते हैं आपको मीडिया से मुखातिब होते हुए व्यापारी नेता उदित मोहन गर्ग का क्या कहना है। मैं उदित मोहन गर्ग महानगर अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल। आज आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने शराब के ठेके खोल दिए, बाकी व्यापार सब बंद है। क्या कहना चाहेंगे शराब के ठेकों को लेकर? मेरा अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से और जिला प्रशासन से एक आह्वान है व्यापारी होने के नाते कि जो ये दोहरी नीति अपनाई गई है व्यापारियों के लिए कि सुबह 6 से 11 बजे तो खुलेंगी दूध दही की और किराने की दुकानें, जो कि आदमी सुबह सुबह जल्दी उठ के भागता है, निकलता है और इतनी देर में दुकानें बंद हो जाती हैं। और फिर होता क्या है कि अगर 11 बजने में 2 मिनट भी हो जाए तो पुलिस प्रशासन आता है और एकदम लाठी चार्ज करने की स्थिति में तैयार हो जाता है। तो व्यापारी बहुत इज्जत की रोटी खाता है, उस पर इस तरीके से दंडनीय अपराध बहुत गलत है। उसके अलावा 10 से 7 बजे का एकदम से आज से ये निर्णय आ जाना कि शराब की दुकानें खुलेंगी, इससे तो व्यापारी में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया है। व्यापारी में क्या हम वो व्यापारी नहीं हैं जो राजस्व देते हैं? क्या वही व्यापारी हैं जो राजस्व देते हैं? अगर वो भी सरकार के द्वारा दिए गए सरकारी ठेके हैं तो हम लोगों ने भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन सरकारी किए हुए हैं, हम भी राजस्व देते हैं, वो भी राजस्व देते हैं। ये बात समझनी होगी जिला प्रशासन को और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को कि अगर आपको शराब के ठेके खोलने हैं तो वो उसका भी समय वही होना चाहिए जो समय ऑलरेडी दूध दही और किराना की दुकानों को खुला हुआ है। अगर इनका खुलना इतना ही ज़रूरी है, क्या गुजरात सरकार शराब के ठेकों से चल रही है? क्या बिहार की सरकार शराब के ठेकों से चल रही है? मेरा ये कहना है, क्या उत्तर प्रदेश का नागरिक और 10-15 दिन 20 दिन जब तक ये कोरोना का माहौल शांत नहीं हो जाता, क्या शराब के ठेके इतनी जल्दी खोले जाने जरूरी थे? मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी सरकार से ये आह्वान करता हूं कि इस पर तुरंत संज्ञान ले और जल्द से जल्द इन शराब के ठेकों को आज इस निर्णय को वापस लिया जाए और बंद करा जाए। आप देख रहे हैं वैसे यूपी सरकार कह रही है कि हमारे यहाँ बेडों की और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, फिर जनता क्यों भटक रही है? ऑक्सीजन और बेडों की कमी जब नहीं थी, जब आदमी इस लेवल पे बीमार नहीं था, लेकिन साल भर पहले कोरोना आया और आज उसे 1 साल बीत गया, फिर से कोरोना आया है। हमारी सरकार ने हम व्यापारियों के लिए, हम आम जन के लिए इस बीच में कोई नई सुविधाएं मुहैया नहीं कराई, जिसकी वजह से जन भटक रहा है आज की डेट में। और हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हॉस्पिटल्स मिलने चाहिए, दवाइयाँ मिलनी चाहिए, वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, उसकी जगह हमें शमशान घाट मिल रहा है, जिसका सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वैक्सीन के लिए कल खूब लाइनें लगी और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, उसमें क्या कहना चाहिए? वैक्सीनेशन 18 से 45 साल वालों को लगाई जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन अभी जो लोग 45 से ऊपर के हैं उन्हें ही वैक्सीनेशन पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। मेरी नज़र में ऐसे 50 लोग हैं जो अभी तक 45 साल से ऊपर की एज के हैं और उन्हें ही वैक्सीनेशन अभी नहीं मिली है। तो मुझ जैसे एक सामाजिक आमजन कार्यकर्ता को जब इतनी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं तो ये सोचने का विषय है कि 18 से 45 वाले लोगों में कितनी ज़्यादा कोतवाल होगी। भीड़ तो लगेगी ही,
लेकिन उसका एक तरीका बनाया जाना चाहिए था। इतने सारे बहुत बड़े लेवल पे सेंटर बनाए जाने चाहिए थे, एक तरीके से सारे काम को करा जाना चाहिए था। RT-PCR टेस्ट तक मुहैया नहीं है हम लोगों के लिए, उस पर भी आदमी पर आदमी चढ़ रहा है। ये व्यवस्थाएं एक पूरे मैनेजमेंट के साथ लागू होनी चाहिए और समय से लागू होनी चाहिए, ऐसा हमारा सरकार से आह्वान है। आप व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी भी हैं, व्यापार मंडल क्या सेवा कर रहा है कोरोना काल में? कोरोना काल में हम लोगों को सैनिटाइज़र दे रहे हैं और हम लोगों ने एक किट तैयार करी है जिसमें हम आटा, दाल, चावल और चीनी, सरसों के तेल की एक शीशी, ये सब एक पैकेट तैयार करके और लगभग 2000 पैकेट अभी तक 3 दिन के अंदर अंदर अलग अलग बस्तियों में जाके, और यहाँ तक कि हम शमशान घाट पे भी जो लोग बैठे हैं उन्हें भी पानी की पेटी ले जाके वहाँ सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन जो एक तरीका होना चाहिए, सरकार की तरफ से ये चीज़ें मुहैया होनी चाहिए, वो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी तरफ से समाज का आदमी आगे आ रहा है और एक दूसरे की मदद कर रहा है और पूरी तरीके से हम लोग हर व्यापारी की, हर व्यक्ति की मदद करने को आगे हैं, तत्पर हैं। कोरोना में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने देशवासियों को? कोरोना में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि लोग बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही घर से बाहर निकलें और किसी भी अंधविश्वासी बातों पे ध्यान ना दें। कोरोना का एक विकराल रूप के रूप में उसे बनाया जा रहा है, जबकि होता क्या है, हम लोगों को हल्की सी खांसी आती है, हल्का सा बुखार आता है, उस व्यक्ति का भी दिमाग ये चला जाता है कि मुझे कोरोना है, तो वो कोई भी बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाई ना ले जिससे उसकी तबीयत और ख़राब हो। अपने परिवार का अपना बहुत ध्यान रखें। आप और हम हैं तो सब कुछ है, यही मेरा पूरे देशवासियों को संदेश है। कल परसों जो है ईद है, तो ईद के उसमें आप क्या मुस्लिम भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ, उन्हें ईद की बहुत मुबारक देना चाहता हूँ और उनसे भी ये आह्वान करना चाहता हूँ कि ईद पे वो भी अपने घरों से उतना ही बाहर निकले जितनी ज़रूरत हो और अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं। सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक बधाइयाँ।